हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ देह को आकर्षित करता है, मन को आकर्षित करता है, और परमात्मा ईश्वर हमारी आत्मा को आकर्षित करता है। हमें रोज भोजन चाहिए, क्यों? हमें धन चाहिए, हमें संसाधन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर की ओर गति करना है, क्योंकि हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ना है। 19वां सामान्य रविवार 11 अगस्त 2024। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 4 से 8 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 और उसके आगे अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 41 से 51 तक। हम जीवन में थक जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी निराशा के मार्ग से गुजरते हैं, कभी दुर्बलता के मार्ग से। कई बार हमें असफलता हाथ लगती है। हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमारे जीवन में ऊर्जा कहाँ से आएगा? हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। इसीलिए हमें ईश्वर से जुड़ना पड़ता है, और ईश्वर से जुड़ने में विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है और मदद करता है। और संस्कार के द्वारा, संस्कार की शक्ति के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और इतवार का दिन हम विशेष रूप से संस्कार ग्रहण करते हैं, मिस्सा, बलिदान, और जो भी संस्कार हम ग्रहण कर सकते हैं उसके द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, प्रभु का दिन प्रभु के लिए, संस्कार से जुड़ने के लिए। एक कहावत है, लोग कहते हैं हमारा वहाँ पर रोटी और बेटी का संबंध है। ऐसा जगह, ऐसे परिवार, ऐसे समुदाय जहाँ से आपका मधुर रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है, वहाँ हम जाना पसंद करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं। भोजन का संबंध रिश्ता से है, या कहें भोजन वह है जो रिश्ता जोड़ता है। यह तो सामान्य भोजन की बात है। आज के सुसमाचार में और पहले पाठ में जिस महाभोज की बात कही गई है वह अद्भुत है। उस महाभोज में सारे समुदाय को, कुटुंब, कबीले को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जोड़ने की ताकत है, क्षमता है। और इसी को नबी ईसायास अपने किताब अध्याय 25 पद संख्या 6 और 8 के बीच में कहते हैं कि ईश्वर महाभोज का प्रबंध करता है। और इसी बात को संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार अध्याय 6 में कही है। आज का सुसमाचार पिछले रविवार के पाठ का एक हिस्सा है। बात शुरू होती है 5000 भूखे लोगों को खिलाने से। ईसा ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों के माध्यम से लोगों के बीच भरपेट खाना खिलाया था। यह एक अद्भुत चिन्ह है, महान चिन्ह है। और चिन्ह हमेशा संकेत करते हैं किसी विशेष गहराई, रहस्यमय बातों की ओर। सबसे पहली बात, इससे ईसा की पहचान प्रकट होती है कि 5000 लोगों को खिलाने वाला यह कौन है? कौन है? यह साधारण नहीं, असाधारण व्यक्ति है। इसलिए सुसमाचार संदेश दे रहा है कि वे ईश्वर के पुत्र, जिनकी पहचान चेहरे को हमारे पास रख रहे हैं। एक है सीमित पहचान, जिसमें हम कह सकते हैं कि ईसा योसेफ के पुत्र हैं, मरियम के पुत्र हैं। पर सुसमाचार बड़ी बात कह रहे हैं, असीमित पहचान की ओर संकेत कर रहे हैं कि ईसा असल में ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा की शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है। उनकी शिक्षा में आत्मा और जीवन है। इसलिए ईसा अंत में स्वर्गीय मन्ना बन जाते हैं।
और सभी को आकर्षित करते हैं। देह देह को आकर्षित करता है, संसार और मन मन को आकर्षित करता है, और ईश्वर परमात्मा हमारी आत्मा को आकर्षित करता है। इसलिए आज के सुसमाचार में ये बात कही गई है कि ईश्वर आकर्षित करता है। इसीलिए हमारे भीतर सबसे गहरी प्यास है। किसकी प्यास? ईश्वर की प्यास। चाहे हमें सारा संसार मिल जाए, लेकिन ईश्वर का आकर्षण और ईश्वर की प्यास बनी ही रहेगी। आज के पहले पाठ में नबी एलियास के मरुभूमि में यात्रा करने की बात कही गई है, और नबी एलियास हम सभी के प्रतिनिधि हैं। स्वर्गदूत नबी से कहते हैं कि आप उठिए, खाना खाइए और आपको शक्ति मिलेगी और आप प्रभु के पर्वत तक यात्रा कर पाएंगे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमें रोज भोजन चाहिए। क्यों? भोग के लिए नहीं। हमें धन चाहिए। क्यों? भोग के लिए नहीं। हमें संसाधन चाहिए। क्यों? भोग के लिए नहीं। इसलिए क्योंकि हमें प्रभु की ओर गति करनी है। हमें स्वास्थ्य शरीर चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें प्रभु को पाना है। हमें स्वास्थ्य मन चाहिए, क्योंकि हमें मुक्ति की ओर गति करनी है। इसलिए आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि हम प्रभु को चुने हैं, उसमें आप बढ़ते जाएं, प्रभु की दिशा में गति करें। अपनी शक्ति, अपना संसाधन, अपने पास जो भी है, सबको प्रभु की ओर खर्च करें। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को शिक्षा देते हैं कि आप सभी के साथ प्रेम भाव बनाए रखें, क्षमा दें, जीवन को सहज सरल बनाएं। जब आप क्षमा देते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, प्रभु की बताई शिक्षा पर चलते हैं, तो जीवन सहज होता है, सरल होता है, सद्भावना आती है। आइए हम पवित्र आत्मा से विशेष प्रार्थना करें कि आज के इस विशेष दिन हमारे पास जो भी है वो ईश्वर की ओर गति करने के लिए हमारी सहायता करे और हम प्रभु के साथ जुड़ सकें। आमीन।